मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। अरे ये जो गुंडा करती है इसके पीछे बढ़ती है राजस्थान सरकार मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। पीछे बढ़ती है अरे सुन ले रे राहुल जय भीम जय भीम जय भीम जय भूले जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। सर आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि राजस्थान के जालोर ज़िले के एक सोरन गांव है, वहां पर एक 9 वर्षीय बच्चा था और अनुसूचित जाति से संबंधित था। उसके टीचर ने बड़े बेरहमी से उसका मर्डर केवल इसीलिए कर दिया क्योंकि उसने स्कूल में जो पानी का मटका रखा हुआ था उससे पानी पीने की कोशिश की थी। और इस मामले में राजस्थान की जो सरकार है उसने बड़ा लेट इसमें एक्शन लिया और इतनी बेरहमी की घटना थी कि पूरा सोशल मीडिया राजस्थान सरकार के ख़िलाफ़, उस शिक्षक के ख़िलाफ़ पूरे सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी इंटरवीन करना पड़ा है। और इस मामले को लेकर ही हम, जहाँ पूरे देश में इस मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, हमने भी हिसार में हमारे सभी साथियों ने, हमारे जो भीम आर्मी के प्रदीप हैं, बजरंग हैं, संतलाल हैं, सभी ने हमने एक निर्णय लिया था कि हम भी हिसार में एक राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें राजस्थान की जो सरकार है और राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से हम ये डिमांड रखेंगे कि आर्टिकल 356 की में जो उनको शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति महोदया को, उनका प्रयोग करते राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। इसके पीछे एक कारण और है, अगर हम NCRB का डाटा उठा के देखें तो राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश के बाद, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार की सबसे ज़्यादा घटनाएँ होती हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं हों, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं हों, ये राज्य सरकार की ड्यूटी होती है कि इन घटनाओं को कहीं ना कहीं रोकने का काम करे। लेकिन राजस्थान सरकार बिल्कुल असफल साबित हुई है। ऊपर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस घटना के बारे में जो बयान आया है कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में होती है, बड़ा गैर जिम्मेदाराना, इररिस्पॉन्सिबल उनका बयान है। इसको हम कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और इसीलिए आज हिसार में ही नहीं, पूरे हरियाणा में अलग अलग ज़िलों में राजस्थान सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे मामले में हमने जो ज्ञापन आज DC साहिबा को सौंपने जा रहे हैं, उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि गहलोत सरकार को राष्ट्रपति महोदया बर्खास्त करें। दूसरा हमारी मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपये की जो आर्थिक सहायता दी जाए। तीसरी हमारी ये है कि उनके परिवार के एक सदस्य को रेगुलर सरकारी नौकरी दी जाए और जो प्रिंसिपल है, जो वो टीचर है जिसने ये सारी की सारी वारदात को अंजाम दिया है, उसे फांसी की सज़ा दी जाए। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और पीड़ित परिवार को जब तक इस केस की सुनवाई जारी रहती है तब तक उसको क्लास सिक्योरिटी उसको दी जाए। बात यह है कि एक 9 साल का बच्चा करीब 1 महीने पहले मटके से पानी पीने के द्वारा ही मार दिया गया कि उसने सिर्फ और सिर्फ पानी पिया। आज हम मतलब आज़ादी का जश्न मना रहे हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, जब आज एक लड़के को, एक 9 साल के बच्चे को जो पानी पीने की आज़ादी नहीं, तो हम किस बात का जश्न मना रहे हैं। मैं एक ही लाइन बोलता हूँ कि देश की जनता भूखी है और ये आज़ादी झूठी है। जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जो ये व्यवस्था जो जातीय मानसिकता लोगों में कूट कूट के भरी हुई है, जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। अब बात ये है कि देखो, सारे तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन जिसने भी ऐसा काम किया है उसको तुरंत प्रभाव से मतलब फांसी की, कम से कम फांसी की सज़ा तो उस आदमी को होनी चाहिए। दूसरा, परिवार को बढ़िया तरीके से का मुआवजा, 50 लाख रुपए का मुआवजा, उसके घर में एक नौकरी और वहाँ के गन लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और हमारे राष्ट्रपति महामहिम से एक ही गुजारिश है कि जो उनके अधिकार है उनको वो यूज़ करके उस सरकार को गिराने का काम करे। यही हमारी डिमांड्स है। बार बार एक ही चीज़ बताइए पत्रकार महोदय कि ऐसा ही घटना क्यों हो रही है। मूछ रगड़ने पर हमारे जितेंद्र भाई को मार दिया गया। इंद्र भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने पानी पिया है मटके से। यूपी में अंदर इसलिए मार दिया कि वो घोड़ी पे चढ़ा है। एक लड़के को इसलिए मार दिया कि वो बुलेट लेके निकल गया है। ये कब तक सहन होता रहेगा सर, और कब तक हम सहन करते रहेंगे सर। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि जो आज़ादी नहीं मिलती तो आज़ादी छीननी पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरीके से छीननी पड़ो। आज अगर हमें एजुकेशन का अधिकार मार दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। अब आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रशासन शासन को और लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में कम नहीं है, किसी भी सूरत में कम नहीं होने के नाते आप किसी भी तरीके से हम आ सकते हैं। यार आप एक मास्टर हैं, आपको शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा जातीय मानसिकता
मानसिकता नहीं होती। आपको एक रहना है, आगे जाके एक चीज एक तरीके से आप आगे बढ़ना है। ये मानसिकता अगर किसी टीचर के दिमाग में भरी हुई तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि वो जो बच्चे वो आगे बढ़ पाएंगे। सर आप पत्रकार हैं सर, मैं आपसे आपका व्यक्तित्व जानता हूँ कि आप लोग समाज को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं सर। मैं आपसे मिला हूँ, पर्सनली बातें करी हैं। ऐसी मानसिकता का लोग चाहिए ना सर इस देश के अंदर, गंदी मानसिकता का लोग थोड़ी ना चाहिए। भीम आर्मी का एक ही बात रहती है कि हम ये नहीं कहते कि भाई हम जातीय मानसिकता फैलाते हैं, हम शोषण करने वालों के खिलाफ खड़े होते हैं सर। शोषण करने वाला चाहे फिर किसी भी जाति का हो, हमारे ऊपर ये टैग नहीं लगा सकता कोई भी। लेकिन जब तक ये घटना घटती रहेगी सर, पानी पीने से, मुँह रखने से, घोड़ी पे बैठने से, बुल्ट रखने से या फिर अच्छा कपड़ा पहन के निकलने से आदमियों को मार दिया जाए, ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा पत्रकार महोदय जी। और हम सरकार से बात है, सीधी सीधी बात है कड़े शब्दों में कि गहलोत सरकार या तो सुधर जाओ, नहीं सुधारने का काम इस देश के लोगों को आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।